सारे देवता तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं, हम मान लेंगे, पर शंकर भगवान तुम्हारे शरीर में आ गया, ये हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते। जिंदगी भर नहीं मान सकते कि शिव किसी के शरीर में आ सकता नहीं, क्योंकि मेरा शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने लोक में रहते हैं, मेरा शिव पृथ्वी पर रहते हैं। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पुकारा जाता है, वो स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं, शरीर में नहीं आते, वो स्वयं आते हैं। देवराज की कथा कहती है, देवराज ब्राह्मण की कथा कहती है, देवराज के जब प्राण छूटे तब शंकर भगवान नंदी लेकर आए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के, सुनी ना? शिव नंदी लेकर आए। तो देवराज ने पूछा, अगर कोई भगवान नारायण का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है। कोई भगवान का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है, उसके लिए अप्सराएं आती हैं, उसके लिए ये आता है, उसके लिए बैकुंठ से विमान आता है। पर हे भोलेनाथ, तुम्हारा कोई भक्त मरता है तो उसके लिए कोई गण नहीं आता, उसके लिए कोई दूत नहीं आता। शंकर भगवान कहते हैं, जब एक लोटा जल चढ़ाने वाला, मेरे मंदिर में आने वाला, मेरी कथा सुनने वाला जब आखिरी में प्राण त्यागता है, उसको लेने के लिए मैं किसी को नहीं भेजता, अपने नंदी को लेकर आता हूं, नंदी पर बिठा कर ले जाता हूं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। तीन महिलाएं बात कर रही थी। एक महिला बोली कि मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया, दूसरी ने कहा तेरे पति से ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, तीसरी बोली तुमसे ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता मैं तो परेशान हो गई। पहली ने कहा मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया कि कल कथा में गया, इधर से वो भी खरीद रहा है, उधर से वो भी खरीद रहा है, मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, मैं पूछो मती कि वो मेरे पास में खड़े होकर भुट्टा खरीद रहे थे और मैं उसके पास में खड़ी थी और मुझसे बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है। इतना भुलक्कड़ हो। तीसरी बोली मेरे पति की तो पूछो ही मती। मेरी पति की मत पूछो। मैं भी ब्यूटी पार्लर गई थी, मेरी पड़ोसन भी ब्यूटी पार्लर गई थी। मैंने अपने पति को फोन लगाया था कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, वो बाहर गाड़ी लेकर खड़े थे। मैं तो अंदर धागे से ऐसा करवा रही थी, इतने में मेरी पड़ोसन निकल कर गई, उनकी गाड़ी पर बैठ गई, वो उसको ही लेके चले गए। इतने ध्यान, हम सब कुछ मान लेंगे। कोई कहेगा ना कि देवता आए शरीर में, हम मान लेंगे। कोई ने कहा देवी आ गई, हम मान लेंगे। कोई ने कहा ये आ गए, हम मान लेंगे, क्योंकि होता है, कोई कोई हो सकता है आ जाए तो हम मान लेंगे। पर शंकर किसी के शरीर में आ रहा है, हम कभी नहीं मानेंगे। वो तो ना भविष्य थे, कभी मानेंगे। और आ भी गए और किसी ने कह दिया उनके शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हमको जरूर बुलाना। शंकर जी विष पिए थे तो हम भी थोड़ी बहुत लेके आ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। प्रयास नहीं बाबा, मेरे ओ घरदानी शंकर राजा हर्षवर्धन कर रहे हैं अपनी भाषा में, मैं शंकर नहीं बन सकता। राजा हर्षवर्धन कर रहे हैं अपनी कथा में, मैं शिव नहीं बन सकता। उत्तर भारत के राजा कह रहे हैं हर्षवर्धन में शंकर कभी नहीं बन सकता, शिव नहीं बन सकता, पर शंकर के चरणों के दास का दास बन सकता हूं। हम शिव नहीं बन सकते। मैं दास बन सकता हूं पर शिव। ठीक है,
ब्राह्मण के रूप रखे भगवान शंकर ने, कहा अगर तुम शिव नहीं बन सकते तो शंकर जैसा तुम दान तो कर सकते हो। रावण को उन्होंने सोने की लंका दी, भस्मासुर को उन्होंने सोने का कंगन दिया, सबको उन्होंने सब कुछ दिया, तुमने क्या दिया? तो इतने में हर्षवर्धन राजा बोले, हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि शिव जैसा दान मैं भी कर सकता हूं, तो चलो मेरे साथ दान करने। अपने राज्य कन्नौज से निकले हर्षवर्धन राजा। भविष्य पुराण की कथा कहती है, हर्षवर्धन राजा अपने राज्य से निकले और निकलकर सीधे रथ पर अपना सारा अंबारी, सोना चांदी, हीरा पन्ना, नगर में जितना भी था, पीतांबर अंबर सोना चांदी जो जो था सारा की सारा गाड़ियों में भर लिया। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में चले गए। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में गए और प्रयागराज की भूमि पर जाकर राजा हर्षवर्धन ने दान करना प्रारंभ करा। सब कुछ दान कर दिया जो था राजा हर्षवर्धन के पास, कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। पूरे राज्य का राज्य खाली कर दिया राजा हर्षवर्धन ने। ब्राह्मण खड़ा था, उस ब्राह्मण ने कहा, राजन तुमने सब दान कर दिया? हाँ। राजा हर्षवर्धन कहने लगे, मैंने सब दान कर दिया, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है राजन, परंतु शंकर भगवान ने तो अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे, तुम तो तन पर वस्त्र पहने हो, ये तो दान कर दो। राजा हर्षवर्धन ने अपने तन के वस्त्र दान कर दिए, उतार कर नग्न वेशधारी हो गए। राजा हर्षवर्धन नग्न वेशधारी थे, ब्राह्मण के रूप में शिव देख रहे थे। इतनी देर में राजा हर्षवर्धन की बहन जयश्री आ गई। राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम था जयश्री। जयश्री आई, जयश्री ने देखा मेरा भाई नग्न, भैया तेरे वस्त्र सब दान कर दिए, राज्य का सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती सब दान कर दिए, कपड़े नहीं। जयश्री ने उसी समय पर अपने भाई को वस्त्र दिए। ये रो रहे हो? राजा हर्षवर्धन कहते हैं, नहीं, मैं शंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूं, मेरे शिव को धन्यवाद दे रहा हूं कि जब मैं पैदा हुआ था एक भी कपड़ा साथ नहीं लाया था, पैदा होने के बाद भी उसने कपड़े दिए थे, और आज फिर नंगा हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं। आज फिर नग्न हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं, मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं। राजन तुम तुम्हारे महादेव को कोस नहीं रहे, तुम तुम्हारे शिव को अपशब्द नहीं कर रहे, ब्राह्मण कह रहा है कि तुम तुम्हारे शंकर को अपशब्द नहीं कर रहे, तुम तुम्हारे शिव को कुछ बोल नहीं रहे। राजा हर्षवर्धन ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे शंकर को क्या मैं अपशब्द कहूं, उसने ये जीवन दिया है, इतना विश्वास रखता हूं मैं कि मैंने दान किया है ना, तो मेरा महादेव मुझे कभी खाली नहीं रख सकता, ये भी मैं जानता हूं, मेरा शिव खाली नहीं रख सकता, मेरा शिव मुझे खाली नहीं रखेगा कभी भी। बहन जयश्री ने कहा, भाई तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तेरा राज्य माज्य सब चले गया, तेरा धन दौलत संपदा सब चली गई, अब तू मेरे घर चल। जयवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन कहते हैं मैं चले तो जाऊंगा, हर्षवर्धन कहते हैं बहन मैं तेरे घर चले जाऊं, मना नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है लेने वालों ने सब कुछ लिया होगा, लेने वालों ने पूरा राज्य लिया होगा, लेने वालों ने पूरी संपदा ली होगी, पर जिस शंकर के मंदिर में मैं पूजन करता था वहां शंकर अकेला बैठा होगा, उसके सोने के पात्र भी ले गए होंगे, उसके बर्तन भी ले गए होंगे, उसकी अंबारियां, उसकी चांदी, उसका हीरा भी ले गए होंगे, पर शंकर अकेला होगा। मुझे मेरे शंकर के लिए मेरे नगर में जाना पड़ेगा, मेरे शिव के लिए। शिव के लिए। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज तुम बड़े खुश रहते हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? दुनिया के लोग तुम्हें गाली देते, ताना देते, अपशब्द कहते, दुनिया के लोग ना जाने कितना कितना अपशब्द तुमको बोल देते, तो भी तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि जो मंदिर बंद पड़े थे, जिन मंदिरों में जाले लगे थे, जिन मंदिर में ताले लगे थे, आज वो मंदिर खुले पड़े हैं, इसकी प्रसन्नता है।
आज हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि भगवान ने हमारा मनुष्य का शरीर दिया था, मानव की दे दी थी, ये शरीर दिया था और जिस कार्य के लिए दिया था वो कार्य पूरा हो गया। उसके बाद दुनिया इल्जाम लगाए, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा करे, पर प्रसन्नता मन से इस बात की है कि जिन मंदिरों में ताले लगे थे, जिन मंदिरों में जाले लगे थे, जहां लोग केवल सावन महीने में जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे, शंकर के मंदिरों में स्वान बैठे रहते थे, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर खाली पड़े रहते थे। कोई उस मंदिर में पूजन करने नहीं जाता था, क्योंकि उसमें भेंट नहीं आती थी, उसमें दक्षिणा नहीं आती थी, उसमें दान नहीं आता था, उस मंदिर में कुछ नहीं आता था, क्योंकि मंदिर खाली रहते थे। केवल सावन, केवल शिवरात्रि, जो मंदिर खाली पड़े रहते थे, सारे मंदिरों में लोग पूजन करने वाले मिलते थे, पर शंकर के मंदिर को कोई लेना नहीं चाहता था, शंकर के मंदिर की कोई सेवा करना नहीं चाहता था। अब उस मंदिर में भक्त का जाना चालू हो गया तो शिव मंदिर के ताले दरवाजे खुल गए, उसकी प्रसन्नता है। उसकी एक प्रसन्नता हमारे जीवन में है, वो मंदिर के ताले खुले, वो मंदिर के गेट। राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं, मैं मेरे सत्ता के लिए, वैभव के लिए, धन के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे महादेव के लिए जाऊंगा, मेरा महादेव का शिवलिंग वहां पर है। अब ये सोचकर आप अगर शंकर के लिए सोच रहे हैं, आप अगर शिव के लिए सोच रहे हैं, आप अगर महादेव के लिए सोच रहे हैं, आप अगर भगवान शंकर के लिए विचार कर रहे हैं, आप अगर भगवान शंकर के लिए विचार कर रहे हैं, तो ये निश्चित है। ये निश्चित है। कई लोग हमसे कहते रहते हैं, गुरुजी वो यूट्यूब पर उनके इतने चाहने वाले, इंस्टाग्राम पे उनके इतने चाहने वाले, फेसबुक पे उनके इतने चाहने वाले, ट्विटर पर उनके इतने चाहने वाले, और आप चलाते हो, आपके उसमें इतने नहीं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, कभी मौका मिले, मोबाइल पर चाहने वाले जितने भी हों, हम आपसे भी कहेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे भी, तुमसे भी कहेंगे, वो अपनी जगह पर हैं कि कौन कितना चाहता, पर सबसे ज्यादा चाहने वाले, इंसान से ज्यादा चाहने वाला वो परमात्मा होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, हे शिव, हे शंकर। भोले बाबा सुन भी लो, शिव के प्रति जागृत करिए। हर्षवर्धन ने अपने धन के लिए नहीं, शंकर के लिए अपने नगर में गया। बहन कह रही तू मेरे नगर में चल, नहीं मैं शिव के लिए जाऊंगा, शिव के लिए। मैं शंकर के लिए जाऊंगा, मैं किसी के लिए नहीं, मेरे शिव के लिए जाऊंगा। और सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, मेरे शंकर के लिए जाऊंगा। आप सबसे निवेदन है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना, तो ये सोचकर मत जाना कि मेरा बाबा सुन ही नहीं दिया, सुन ही नहीं दिया। नहीं, मैं शिव के लिए जाऊंगा, मैं शंकर के लिए जाऊंगा। कैसे नहीं सुनेगा?